रहे? सर देखिए, जहाँ तक हमें रिजर्वेशन का पता है तो मीन इट्स लाइक कि कोई जगह या कोई बुकिंग या कोई रूम, कोई सीट रिजर्व करवाना। अगर बिजनेस के हिसाब से आप देखे जाए, जी, अगर मैं कोई हमें बिजनेस पॉइंट कहते ऑफ व्यू से समझना चाह रहा हूँ। तो कस्टमर पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ा सा सर आप देखिए, मतलब गेस अभी ये करें। होता है कि अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम अगर कोई रिजर्वेशन करते हैं तो हम वो फ्री कैंसिलेशन बुकिंग भी हम लोग लेते हैं कि अगर हमने हम्म। कोई होटल बुक कराया तो हम उनको देते हैं कि हम आपकी फ्री कैंसिलेशन करेंगे, हम 10% और 20% काटेंगे। हम्म। तो इसी हिसाब से जैसे अगर हम लोग कोई होटल बुक कराते हैं तो अब जैसे मैंने प्लेन की टिकट बुक करवाई है तो मैंने रिजर्व की है सीट्स अपनी, पर अब मैं चाह रही हूँ कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ तो मुझे वो अमाउंट कट के वापस मिलेगा। हम्म। ऐसा ही है। अच्छा जी, चलें इसको हम स्टार्ट करते हैं और हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें कंसिडर करनी होती हैं एट द टाइम ऑफ रिजर्वेशन। अच्छा जी, रिजर्वेशन और सेल्स, अगर आपको याद हो जब हमने शुरू में बात की थी और मैंने आपको बताया था कि जो हम जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है, वो हमारी इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी। और इसके अंदर जो हम प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होते हैं जो एक तो टेंजिबल नहीं है, और दूसरा ये जो है हमारा ये पेरिशेबल है। मतलब एक तो इसको जो ये तो एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, सबसे पहली चीज जो एक प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है क्योंकि ये इंटेंजिबल प्रोडक्ट है हमारा। और दूसरा, इस प्रोडक्ट के अंदर इसकी प्रोडक्ट की जो नेचर है वो हमारी है पेरिशेबल। अब इंटेंजिबल क्या होता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नहीं याद होगा, भूल गए होंगे। तो मैं आप लोगों को रिकॉल कर देता हूँ कि जो आपकी इंटेंजिबल चीज़ें होती हैं, ना उन्हें आप देख सकते हैं, ना उन्हें आप टेस्ट कर सकते हैं, ना उन्हें आप टच कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ आप फील कर सकते हैं, जैसे हवा या इस तरीके की कोई चीज़ जो सर्विस होती है। सर्विस इस वजह से इंटेंजिबल कही जाती है कि उसको आप मेजर नहीं कर सकते, उसको आप देख नहीं सकते, उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते, उसे सिर्फ और सिर्फ आप फील कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं आपको सर्विस देता हूँ कोई, तो मैं आपको क्या ये बोल सकता हूँ कि मैंने आपको 2 किलो सर्विस दे दी। जैसे मैंने आज अभी आप हमारी क्लास चल रही है तो बेसिकली मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ। तो क्या मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैंने आधा किलो क्लास दे दी आपको, या 1 पाव क्लास दे दी है, नो सर। या 5 किलो क्लास दे दी है मैंने? नहीं। इसे नहीं। क्या होगा, क्योंकि ये इंटेंजिबल प्रोडक्ट है और इंटेंजिबल प्रोडक्ट को हम मेजर ही नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरा इसका जो हम पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं कि ये है पेरिशेबल। पेरिशेबल क्या होता है कि जो चीज़ें जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। जैसे अगर आप दूध को आधा घंटा के लिए आप रूम टेम्परेचर पे रख दें, जैसे आप मार्केट से लेके आते हैं उसको आप ना बॉईल करें और ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रख दें, तो आधे घंटे बाद वो ख़राब हो जाएगा। या आप कोई सालन या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप रूम टेम्परेचर पे रख दें आधा एक घंटा, तो अगर गर्मी है तो वो तो ख़राब हो जाएगी, सर्दियों में चले फिर चल जाएगा। तो पेरिशेबल चीज़ें वो होती हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। आपकी वेजिटेबल्स, आपके फ्रूट, आपके पोल्ट्री आइटम, आपका मीट, इसको अगर आप थोड़ी देर अगर फ्लोर पे छोड़ देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसका मतलब अब आपकी सर्विस कैसे ख़राब होती है? बेसिकली जैसी सर्विस आप टाइम कोड करते हैं किसी को, तो समझे आपकी स्टॉप वॉच रेडी हो गई है। और जैसे पानी मैंने आपसे मांगा, तो पानी अगर आप मैंने आपसे मांगा है तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के अंदर आपको पानी दे देना चाहिए मुझे। इससे ज्यादा लेट करेंगे तो अब वो किसी काम का नहीं है मेरे, तो वो आप अपने पास ही रखें फिर। तो ये दो चीजें होती हैं। अच्छा, अब हम जब रिजर्वेशन की बात करते हैं और रिजर्वेशन के अंदर हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करते हैं, देखिए गाड़ी रिजर्व करवाना तो बहुत आसान है ना। आप शोरूम जाएंगे, वो आपको जो आपने मॉडल लेना है वो उसी मॉडल की गाड़ी आपको दिखाएगा। आप उसको बाहर से भी चेक करेंगे, आप उस गाड़ी में बैठ के भी देखेंगे, आप उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी करेंगे। उसके बाद अगर आपको समझ आता है कि हाँ मुझे ये गाड़ी अच्छी लग रही है, मुझे समझ आ रही है, आप उसकी एडवांस पेमेंट देंगे और आप गाड़ी बुक करवा देंगे अपनी, जो हम ओन पे गाड़ियां लेते हैं। इसी तरीके से अगर कोई सेल फोन अगर आप परचेज करने जाते हैं, तो अगर आप देखते हैं नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं, आप मार्केट जाते हैं, अगर आपको कोई सेल फोन परचेज करना होता है तो आप क्या करते हैं, भले आपने बॉक्स पैक लेना हो, आप सबसे पहले उसको बोलते हैं मुझे पहले इसका कोई आप दिखा दें, अगर आपके पास कोई ओपन फोन है तो वो आपको फोन दिखाता है, आप उसको चेक करते हैं, उसकी मेमोरी चेक करते हैं, उसकी स्पीड चेक करते हैं, कैमरा चेक करते हैं, सारी चीजें तसल्ली करने के बाद आप वो परचेज कर दोगे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज करेक्ट करिएगा कि ऐसा नहीं करते आप लोग। तो अगर हम ऐसा करते हैं या नहीं करते, पहले तो मुझे बताएं। जी सर, ऑब्वियसली करते हैं। सर ऐसे ही करते हैं।
ऐसे ही करते हैं, हर इंसान ऐसे करता है। अब जब हम बात करते हैं इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, और जब हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर रिजर्वेशन की, तो देखिए अब दो चीजें आप हमेशा याद रखिएगा। पहली चीज, जब आपका गेस्ट आपको कॉल कर रहा है रिजर्वेशन के लिए, भले वो रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन कर रहा है, भले वो होटल में रिजर्वेशन कर रहा है, भले वो रिजॉर्ट में रिजर्वेशन कर रहा है, या कहीं पे भी कर रहा है, तो एक चीज तो हमेशा उसमें कॉन्स्टेंट रहेगी, और वो क्या रहेगी कि आपके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है उसको दिखाने के लिए। आपके पास अब प्रोडक्ट, आप बोले कि हम खाना खिला सकते हैं उसको, ठीक है, तो रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ खाना तो नहीं होता। रेस्टोरेंट के अंदर आप सिर्फ खाने के लिए जाते हैं? नहीं, रेस्टोरेंट के अंदर तो आप सर्विस के लिए भी जाते हैं। रेस्टोरेंट में तो आप एनवायरनमेंट के लिए भी जाते हैं। रेस्टोरेंट में तो आप थीम के लिए भी जाते हैं। रेस्टोरेंट में तो आप एक अच्छे, मतलब कह लें कि मूड अपना ठीक करने के लिए जाते हैं, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए जाते हैं। तो क्या मैं इस चीज की गारंटी आपको दे सकता हूँ, प्रोडक्ट वाइज आपको शो करवा सकता हूँ कि आपको इस तरीके से सर्विस मिलेगी? नहीं। अगर आप कॉल पे मुझे फोन करके रिजर्वेशन करवा रहे हैं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी रिजर्वेशन कर लूंगा, और उसके बाद मैं आपको वो रिजर्व कर दूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपको मुझ पे भरोसा कैसे होगा? फर्ज करें आप कभी किसी रेस्टोरेंट नहीं गए, अक्सर हम लोग रिजर्वेशन वहीं पे करवाते हैं जहां हम एक्सपीरियंस करके आ चुके होते हैं। लेकिन मैं बात करूंगा अगर कि आपने एक्सपीरियंस किया ही नहीं है कभी। सर रिव्यूज पे होता है। देखिए, रिव्यू तो हर बंदे के डिफरेंट होंगे। आप एक, मैं एक मिसाल देता हूँ हमेशा, टच पॉइंट कि होगा सर। आप एक काम करें, आप कभी ना एक्सपेरिमेंट करें और एक बिरयानी की देग बनवाएं, ठीक है, और वो बिरयानी की देग आप कह लें कि 100 बंदों को खिलाएं। वो एक देग में तकरीबन 70-80 लोग खा लेते हैं ना। आप उन 70-80 लोगों को वो बिरयानी खिलाएं, सेम एक ही देग से निकाल के बिरयानी, एक ही वक्त में पकी हुई होगी, और उन सब से पूछे मुझे इसका फीडबैक दें। देखिएगा आपको 70 लोग ना अलग अलग फीडबैक देंगे। कोई बोलेगा कि बिरयानी जो है वो ड्राई बहुत थी, कोई बोलेगा बहुत ज्यादा ऑयली थी, कोई बोलेगा गोश्त कच्चा था, कोई बोलेगा गोश्त तो बहुत ज्यादा गल गया था, कोई बोलेगा आलू कच्चे थे, तो कोई बोलेगा मसाला तेज था, कोई बोलेगा बिल्कुल फीकी है। तो आपके जो कस्टमर्स है ना, जो आपके गेस्ट हैं जो आपके पास आते हैं, वो उनका भी यही मसला है कि वो आपको एक बंदा एक सर्विस आप सेम कांस्टेंट भी देंगे, तो हर बंदे को उसके हिसाब से वो उसको परसीव करेगा। किसी को वो फूड, वो रेस्टोरेंट, वो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगेगा, और कोई उसी जगह बैठा हुआ बराबर वाली टेबल वाला बंदा शिकायत कर रहा होगा कि यार क्या सर्विस है आपकी, बिल्कुल मुझे मजा नहीं आया, लोग अच्छे नहीं हैं आपके, किसी को बात करने नहीं आती। जिस वेटर ने, जिस ऑर्डर टेकर ने आपसे ऑर्डर लिया होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा, वो बराबर वाली टेबल वाला उसकी कंप्लेन कर रहा होगा, उसको बात करना नहीं आती। तो सर्विस एक ऐसी चीज है जो हर बंदे के लिए डिफरेंट है। अब जैसे मेरी एग्जांपल ले लेना, मैं यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं भी आप लोगों से रिव्यूज मांगू, ऑनेस्ट रिव्यूज, वो वाले नहीं कि बस सामने टीचर बैठा हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सब मुझे अलग अलग रिव्यू देंगे। आप बोलेंगे, कोई बोलेगा भाई बहुत तेज पढ़ाते हैं, कोई बोलेगा बिल्कुल स्लो पढ़ाते हैं, कोई बोलता है बिल्कुल ड्राई पढ़ा रहे हैं, कोई कह रहा है बोर कर रहे हैं, तो कोई शायद बोल दे कि भाई अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के रिव्यूज भी चेंज होंगे, हालांकि एक क्लास के अंदर 5-6 लोग बैठे हुए हैं अभी। तो जो सर्विस है ना, वो सर्विस सबके लिए अलग होती है। और वो उसमें अब मुझे बताए ना कि आप एक चीज किसी को बेचने जा रहे हैं, जो चीज आप किसी को दिखाई नहीं सकते, इनविजिबल है, ठीक है, उसे टेस्ट नहीं करवा सकते, उसे मेजर नहीं करवा के दे सकते, और उसको मतलब आप टेस्ट भी नहीं करवा सकते, दिखा भी नहीं सकते, तो अब आप कैसे बेचेंगे? मेरा सवाल ये था, एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से, कि अगर रिजर्वेशन करनी है तो इसका मतलब कि मुझे रिजर्वेशन करनी है। और आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ये गूगल सर्वे, आप इसको रिसर्च भी करके देखिएगा, कि एक एवरेज इंसान से मुराद हम सब हैं। तो एक एवरेज इंसान एज पर गूगल सर्वे 17 डिफरेंट होटल्स के अंदर कॉल करता है, तब कहीं जाके वो एक होटल चूज करता है। तो इसका मतलब आपको जब कॉल आती है रिजर्वेशन के लिए, भले वो रेस्टोरेंट हो या भले होटल हो, तो इसका मतलब वो 4-5 होटल या 4-5 रेस्टोरेंट में कॉल करके आ चुका है, कम से कम। और वो 4-5 होटल और 4-5 रेस्टोरेंट से डेटा लेके आ चुका है, इंफॉर्मेशन लेके आ चुका है। और वो आपसे इंफॉर्मेशन लेने के बाद, हो सकता है 10-12 रेस्टोरेंट या 5-6 रेस्टोरेंट और, या 5-6 होटल और में कॉल करेगा, और देन डिसाइड करेगा कि मुझे किस होटल के अंदर बुकिंग करनी है। और एक और मजे की बात बताऊं मैं आपको, वो 10 के 10 होटल्स के ऊपर पता है क्या बोलेगा? ठीक है, आप मेरी टेबल रिजर्व कर दें, मैं आऊंगा। लेकिन अब वो सब 10 के 10 होटल में बोल रहा है, मतलब अगर वो बोल रहा है कि मुझे 20 नवंबर को रात 8 बजे डिनर करना है,
और वो पहले होटल में कॉल करता है, उसको बोलता है मैं कल 8 बजे आपके पास आ जाऊंगा, डन कर दें आप। वो दूसरे होटल में कॉल करता है, उसकी सर्विस अच्छी लगती है थोड़ी, वो हो सकता है कुछ ज्यादा बेनिफिट दे रहा हो, कुछ डिस्काउंट दे रहा हो, या उतने ही पैसों में एक्स्ट्रा चीज दे रहा हो। वो बोलेगा ठीक है आप डन कर दें, मैं आपके पास कल आ रहा हूँ। फिर वो तीसरे रेस्टोरेंट या तीसरे होटल कॉल करेगा, वहां पे वो पूछेगा, वहां पे उसको कुछ अच्छी सर्विस मिलेगी, वो बोलेगा आप डन कर दें, मैं कल आपके पास आ रहा हूँ। जब तक उसकी बेस्ट उसको चॉइस ना मिल जाए ना, वो हर रेस्टोरेंट को बेवकूफ बना के ही बोलेगा मैं कल आ रहा हूँ। तो अब मुझे बताएं, वो 10 रेस्टोरेंट में सेम टाइम पे जा सकता है? नहीं जाएगा। किसी एक सर। रेस्टोरेंट जाएगा, तो हम्म। बाकी 9 रेस्टोरेंट में तो नहीं जाएगा। और अगर गूगल सर्वे की बात करें, तो वो बाकी 16 रेस्टोरेंट में नहीं जाएगा, वो एक रेस्टोरेंट में जाएगा। तो वो जो बाकी 16 रेस्टोरेंट हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया है, उनकी क्या रीजन होंगी कि उसने रिजेक्ट कर दिया होगा उनको? बताएं। तो डिफरेंट रीजन हो सकती हैं कि कहीं मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, कहीं रेट क्वालिटी, अच्छे नहीं होंगे। उसको क्वालिटी तो अभी पता ही नहीं है ना, वो तो जब तो आएगा रेट, तो वो खाएगा। सर वो रेट, सेटिस वो सेटिस्फाई नहीं होंगे जिनके थ्रू उन्होंने रिजर्वेशन कराई थी। उन्होंने जो हमें, जो हम देख नहीं सकते, जो हम फील नहीं कर सकते, उसको उन्होंने अच्छे से कन्वे नहीं किया हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं हो, दैट्स वाई उनको नहीं समझ आया, वो 17 होटल में फिर वो स्टे किया उन्होंने। हम्म। ये जब आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज हो जाती है ना, तो आप उसमें बार्गेनिंग कर सकते हैं। सेम यही करता है आपका रेस्टोरेंट और होटल में आने वाला बंदा। वो पहले रेस्टोरेंट में कॉल करेगा, और या पहले होटल में कॉल करेगा, ठीक है। और वो कॉल करने के बाद पूछेगा कि भाई मुझे एक रूम बुक करवाना है, तो मुझे बताएं कितने रुपए का रूम है। उसको नहीं पता अभी होटल में क्या रेट चल रहे हैं। तो उसको, अगर रिजर्वेशन वाला बोलता है 25,000 में रूम मिल जाएगा आपको, और हम एक टाइम का खाना दे देंगे आपको, बोलता है और कोई फैसिलिटी, बोलते हैं नहीं, ओके ठीक है मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट होटल में कॉल करता है, और वहां पे फोन करके बोलता है कि रूम रेट क्या चल रहे हैं। अगर वो बोलता है कि भाई 30,000 रुपये चल रहे हैं, तो अब उसके पास एक थोड़ी सी फिगर है, उसको थोड़ा आइडिया हो गया कि 25,000 का तो वहां मिल रहा था। तो देन वो बोलेगा कि नहीं नहीं, मुझे तो वहां उस फलाने होटल के अंदर 22,000 रुपये में मिल रहा है रूम। तो बोलेगा सर 22,000 में तो मैं भी आपको दे दूंगा, लेकिन उसके अंदर मैं कुछ भी नहीं दूंगा आपको अदर फैसिलिटी। वो बोलेगा नहीं, 22,000 में तो मुझे वो खाना भी दे रहा है साथ एक टाइम का। तो अब ये वाला जो बंदा है, ये होटल वाला बंदा, ये सोचेगा यार ये गैस जाना नहीं चाहिए मेरे हाथ से। तो वो बोलेगा ठीक है मैं आपको एक टाइम का लंच ब्रेकफास्ट दे दूंगा साथ। वो बोलेगा ठीक है मैं आपको बताता हूँ। तीसरे होटल कॉल करेगा। अब इसके पास पहली डील आई थी 25,000 में लंच ब्रेकफास्ट, इसके बाद दूसरी डील आ गई 22,000 में ब्रेकफास्ट। अब ये तीसरी जगह कॉल करेगा, तो वहां बोलेगा भाई क्या रूम रेट चल रहे हैं। वो बोलेगा 25,000, 26,000, 27,000। ये बोलेगा मुझे भाई 22,000 में तो 3 टाइम का खाना भी मिल रहा है, या 2 टाइम का खाना मिल रहा है। तो और मैं तो वहां ना करवा लूँ बुक। तो ये बोलेगा इसको जाने मत दो, वो भी इसको कोई ना कोई ऑफर कर देगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमेशा क्या होता है कि जब बार्गेनिंग की जाती है ना रेस्टोरेंट्स या होटल की, तो प्राइस के ऊपर बार्गेनिंग नहीं की जाती, सर्विस के ऊपर बार्गेनिंग की जाती है। तो वो बोलता है ठीक है सर, आपको 2 टाइम का खाना तो मैं भी दे दूंगा। तो बोला फायदा क्या है, अगर मुझे 2 टाइम का खाना आप दोगे तो मैं उससे ना ले लूँ, तो आप 3 टाइम का दो मुझे। तो हो सकता है वो एग्री भी कर जाए। और जब ये एग्री कर जाएगा, बोलेगा चले मैं आपको बताता हूँ। चौथे होटल कॉल करेगा, और बोलेगा मुझे 22,000 में 3 टाइम का खाना मिल रहा है, अब मुझे आप बताओ आप क्या सर्विस दोगे। तो साथ में शायद हो सकता है वो बोलते हैं मैं आपको स्विमिंग पूल कॉम्प्लीमेंट्री कर दूंगा। बोलेगा चले मैं आपको बताता हूँ। पांचवी छठी जगह कॉल करेगा, उसको बोलेगा 22,000 में ये फलाना होटल मुझे स्विमिंग पूल भी दे रहा है, मुझे 3 टाइम का खाना भी दे रहा है, आप क्या दे रहे हो। तो हो सकता है वो बोल दे आपको एक दिन की हम ड्राई क्लीन फ्री करवा देंगे, या कॉम्प्लीमेंट्री कर देंगे। फिर वो 7वें 8वें रेस्टोरेंट में कॉल करेगा या होटल में। पॉइंट समझ आ रहा है आपको मेरा? जी सर। और ये आगे से आगे जाता रहेगा। अब इस जगह यहाँ पे, क्योंकि उसका तो माइंडसेट गेस्ट का तो यही बना हुआ है कि भाई अगर मुझे 22,000 रुपये देने, तो 22,000 में मैं निचोड़ दूं होटल को। और सेम गोस फॉर होटल्स, वो क्या चाहते हैं, मेरे पास कोई और एक कॉल आ जाए, उसके बाद वो कहीं और ना जाए, मुझे बुकिंग करवा ले मुझसे। और ठीक हो गया। ठीक है, तो बस आज हम जी यहीं तक सर, रखते हैं शुक्रिया। क्लास। इंशाल्लाह थैंक नेक्स्ट यू क्लास में सो मच। मुलाकात करेंगे आपसे।